गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के लालडेंगी बंदे पर उपेक्षित शिव मंदिर के पास भारत रक्षा दल ने की सफाई, नगर पालिका को दिखाया आईना। बता दें कि भारत रक्षा दल के मातवरगंज मोहल्ला निवासी सतीश मौर्य को जानकारी मिली कि लालडेंगी के पास बड़ा गणेश मंदिर के आगे प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है और मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। उन्होंने भारत रक्षा दल की अपनी टीम को सूचना दी। बुधवार की सुबह भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचे और प्राचीन शिव मंदिर के आसपास जंगल झाड़ियों को साफ सफाई करना शुरू कर दिया। भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि भारत रक्षा दल नगर क्षेत्र में लगातार साफ सफाई कर नगर पालिका को आईना दिखाने का काम करती है, क्योंकि शहर क्षेत्र में साफ सफाई का जिम्मा नगर पालिका का ही होता है। इसके बावजूद उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगता। तो वहीं सफाई कार्य में जुटे कार्यकर्ताओं ने कहा कि कूड़ा करकट से पटा हुआ एक शिवलिंग है, जो उस जमाने का बना है जब आजमगढ़ बसा था और तमसा नदी यहीं से बहती थी। यहाँ रामघाट हुआ करता था। इस मंदिर को इस हालत में देखकर हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। जहाँ पूजन अर्चन दिया बाती होनी चाहिए, वहाँ पर नशा करने वाले लोगों का अड्डा बन गया है। हम लोगों ने अंदर जाकर देखा तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में नशे की दवाइयों की शीशी, इंजेक्शन आदि पड़े हुए थे। भोलेनाथ के मंदिर को इस तरह से उपेक्षित पड़ा रहना हम नगरवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। लिहाजा भारत रक्षा दल ने यहाँ साफ सफाई शुरू कर दिया है। यहाँ का सारा कूड़ा करकट झाड़ झंकाट हटाकर यहाँ रंग रोगन और लाइट की व्यवस्था भी कर देंगे, ताकि लोग यहाँ आकर पूजन अर्चन कर सकें। आज के सफाई अभियान में भारत रक्षा दल के प्रदीप सिंह, रवि भूषण, सतीश मौर्य, मोनू, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, धनंजय, नसीम अहमद, ओम प्रकाश गुप्ता, रवि प्रकाश, मोहम्मद शाहिद, अमित कुमार गुप्ता, डॉक्टर धीर जी, राजकिशोर सिंह, हरकेश विक्रम सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। और इधर जो है सुना था कि किसी समय में नदी बहती थी और कुछ लोगों ने जानकारी दिया कि यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, किसी ने बनवाया हुआ है, तो वो झंगड़ और जालियों के बीच में पूरा छुपा हुआ था। तो ऐसा लोगों ने जब जानकारी दी तो हम भारत रक्षा दल की टीम के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज इस पूरा जंगल जाली को काट के मंदिर को बाहर निकाला गया है। और प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन यहाँ पे दीपक जले और इस मंदिर की रंगाई पुताई का सारा जो है कार्य किया जाए। आजमगढ़ नगर पालिका जलकल कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से नाराज डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि नगर पालिका जलकल कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि मार्च से अब तक 8 माह से उनका वेतन नहीं दिया गया, इसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ईपीएफ लेकर उसे अधिकारी जमा भी नहीं किए। शिकायत करने पर बार बार अधिकारी बजट नहीं होने का रोना रोते हैं। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनका वेतन भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। सर, हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही है 8 माह से। विभाग में जलकल विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं हम लोग, और जो कि हमारा ईपीएफ भी पैसा लेकर के 18 माह से नहीं जमा किया गया। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी के पास हम लोग गए, ज्ञापन दिए, 1 सप्ताह पहले कोई आश्वासन नहीं मिला। वो कह रहे हैं बजट नहीं हमारे पास। तो क्यों नहीं, वो अपने कर्मचारी का सैलरी रोक देते। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि अगर नहीं हमारी मांगे पूरी हुई तो हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से हाई कोर्ट भी जा सकते हैं हम। आजमगढ़ डीएम कार्यालय के सामने बाइक को श्रद्धांजलि व गैस सिलेंडर लेकर सपा युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बता दें कि इस दौरान समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ता हाथ में काला गुब्बारा लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। सपा युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत यादव ने बताया कि प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। इसलिए कार्यकर्ता आज मोटरसाइकिल पर श्रद्धांजलि देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब गैस सिलेंडर के दाम कांग्रेस की सरकार में कम थे तो बीजेपी के बड़े नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते थे। आज हो रही बेतहाशा पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि से जनता परेशान है, कराह रही है, लेकिन सरकार अंकुश लगाने में नाकाम है। जब तक मूल्य वृद्धि पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग महंगाई
महंगाई जो पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर का दाम रोज प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। 108 रुपया 9 रुपया पेट्रोल मिल रहा है, 104 रुपया डीजल मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया है। उस महंगाई को लेकर के आज हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता योजन सभा के आज हम लोग डीएम साहब कार्यालय पे काला गुब्बारा लेकर के विरोध कर रहे हैं और ये पेट्रोल डीजल और मोटरसाइकिल का श्रद्धांजलि देकर के, इस पेट्रोल डीजल को लेकर के गाड़ी को श्रद्धांजलि देकर के उसको लेकर के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहते थे जब 300 गैस था तो ये लोग गैस सिलेंडर लेकर के रोड पे बैठते थे। आज 1000 का गैस सिलेंडर हो गया है। गरीबों को ये लोग गैस दे दिए लेकिन लूटने का काम कर रहे हैं गैस दे करके। पेट्रोल डीजल जब 60 रुपया मिल रहा था कांग्रेस के सरकार में, यही लेकर के लोग रोड पे बैठते थे। स्मृति ईरानी जी बैठती थी, राजनाथ सिंह जी बैठते थे और तमाम बीजेपी के जितने नेता थे सब लोग बैठते थे। लेकिन ये इस सरकार में भाजपा की जब से आई है तब से ये लोग न तो एक बार बोल रहे हैं न तो कुछ कर रहे हैं। कुछ करना इनको नहीं है, बोल भी नहीं रहे हैं। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम और गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं करते हैं तब तक हम समाजवादी लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और सभी हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग हैं सभी लोग विरोध करते रहेंगे महंगाई को लेकर। आजमगढ़ नेहरूहाल में डीएम ने विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण मेला का किया शुभारंभ। बता दें कि नेहरूहाल में यूनियन बैंक द्वारा आयोजित ऋण वितरण मेला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं युवाओं, किसानों एवं महिलाओं को बिजनेस व्यापार से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक बैंकों द्वारा लोन का वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे जनपद के इकोनॉमिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। डीएम ने कहा कि जनपद आजमगढ़ पूरे पूर्वांचल का केंद्र है। यहां से पूर्वांचल के सभी जनपदों की अच्छी कनेक्टिविटी है। जिलाधिकारी ने बैंकों से कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लोन के लक्ष्य को समय से पूर्ण करें, सरकारी स्कीमों में दिए गए लोन के प्रत्यावेदन को समय से निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक लोन देकर व्यापार के लिए प्रोत्साहित करें। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर पीएन इंटरप्राइजेज, एके हैचरी, विनायक गिफ्ट सेंटर, महेंद्र गुप्ता, मोहम्मद रेहान, उमेश यादव, दीपक चौहान, किस्मत निशा, कमल मोदनवाल, दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, उमा शक्ति महिला, आदित्य बर्तन स्टोर तथा मनोज कुमार पांडे आदि लोगों को लोन पत्र प्रदान किया। सभी बैंकों द्वारा सहभागिता की गई है जिसके तहत आज लक्ष्य आपका 100 करोड़ के ऋण वितरण का है। ये बहुत ही आवश्यक है। जब कोरोना के बाद जब स्लो डाउन हो गया उसके बाद इकोनॉमी को गति देने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया जिसके लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आज आए हैं और लाभान्वित होंगे। मैं सभी को बधाई भी दूंगा और सभी को शुभकामनाएं भी दूंगा कि सभी इस मेले को सफल बनाने में सभी बैंकर्स भी योगदान करें, सभी प्रशासनिक अधिकारी योगदान करें और सभी लाभार्थी जो हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि अपना जो नया काम शुरू कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं उसको एक प्रॉफिट अर्निंग एक वेंचर बनाएं और अपनी प्रगति के साथ साथ जनपद, जिले की और प्रदेश, देश की प्रगति में भी अपना हिस्सेदारी दें। आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सुभाषपा ने भाजपा का दरवाजा किया बंद, सपा लगाएगी लॉक। बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन के ऐलान के बाद पहली बार मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर महापंचायत को संबोधित करने के बाद आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन मैदान में अपने उड़न खटोला से पहुंचे आजमगढ़ के सांसद व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने नारेबाजी करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन ने पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है और समाजवादी पार्टी उस दरवाजे पर लॉक लगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया कर देगा और प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में दिए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, नौजवानों, बुनकरों को धोखा दिया। मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट देने की भाजपा ने बात कही थी, 4.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक लैपटॉप और टैबलेट का वितरण नहीं हुआ। बता दें कि 28 अक्टूबर को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ में मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप का वितरण करेंगे। आज का जो जन समर्थन था
और जन समर्थन में जो उत्साह और जोश था वो ऐतिहासिक परिणाम देगा। तमाम वो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे एक मंच पे हुए हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और ऐसा दरवाजा खोला कि उन्हें बहुमत मिल गया दोनों जगह पर। इस बार वही दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी बंद कर दे रहे और लगा बचा जो उसमें लॉक लगना है वो हम लोग लगा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। पिछले साल से पिछले जब परीक्षा हुई थी उस समय मैंने तय किया था और ये याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि वो टैबलेट और लैपटॉप देंगे, लेकिन आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं और सरकार का समय खत्म होने जा रहा है। नौजवानों को कुछ नहीं मिला। जो लैपटॉप और जो टैबलेट देने का वादा था वो भारतीय जनता पार्टी भूल गई। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उन तमाम अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को लैपटॉप देने जा रही है। आजमगढ़ जिले के चक सहदरिया गांव निवासी पीड़ितों ने ग्राम प्रधान पर पीएम आवास, मनरेगा व शौचालय निर्माण में धांधली का लगाया आरोप। डीएमसी की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मेहनगर तहसील क्षेत्र के चक सहदरिया गांव निवासी पीड़ितों ने बताया कि गांव में पात्र व्यक्तियों को पीएम आवास न देकर अपात्र लोगों को दिया गया है। अपात्र व्यक्तियों को आवास मिला है तो उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। शौचालय निर्माण कार्य में भी ग्राम प्रधान द्वारा धांधली किया गया। इतना ही नहीं, गांव के जो लोग मनरेगा के तहत मजदूरी किए उनको पैसा नहीं मिला, जबकि गांव से बाहर रह रहे लोग जो कि मनरेगा कार्य नहीं किए उनके खातों में पैसा भेजा गया है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग की समस्या यही है कि हमारे यहाँ कॉलोनी का पैसा 1,20,000 में से 40-50 हज़ार रुपया ले लिया गया है। किसी की नींद नहीं खोदी गई है, किसी का वो लिंटर नहीं पड़ा है, सब अधूरे काम हैं। इसके बाद शौचालय में उसमें भी पैसा ले करके आधा अधूरा काम कराया गया है। और नरेगा में जो है, नरेगा मजदूर हैं बेचारे, जो काम किए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी नहीं किया है, जो दुकानदार हैं, जो बम्बई दिल्ली रहते हैं, उन लोगों के खाते में 40-40 हज़ार रुपया गया है। खाते में 2-2 बार 3-3 बार गया है और यही धांधली हो रही है हमारे गांव में। आजमगढ़ शहर के बागेश्वर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजयुमो कार्य समिति की हुई बैठक। आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित मोर्चा की पहली बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में जिले में प्रवासी बनकर आए भाजयुमो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुनीत यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा की जन उपयोगी नीतियों से अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जन जन तक जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों को बताएं और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराएं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी नहीं करती, बल्कि वह हमेशा तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे नेता नहीं हैं, बल्कि समाज के लोगों को भरमाने का काम करते हैं। यादवों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री चंद्रपाल सिंह, उपाध्यक्ष विवेक सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, ब्रजेश चौरसिया, महामंत्री कृष्णा सिंह, रंजीत वर्मा, रोहित उपाध्याय, शिवम सिंह, मंत्री अश्विनी मिश्र, मिलिंद सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अध्यक्षता भाजयुमो जिलाध्यक्ष निखिल राय ने किया। जी, चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां आप लोग? भारतीय जनता पार्टी परमानेंट तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी तैयारी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए। और भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आज अखिलेश यादव आ रहे हैं, उसका क्या कहना है? अखिलेश यादव आ रहे हैं, अपना करेंगे, अपना झूठ बोल के जाएंगे। अखिलेश यादव नेता थोड़ी नहीं है, अखिलेश यादव नेता नहीं है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? अखिलेश यादव, देखिए हम भी यादव हैं, हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि समाज को भरमाने का काम करते हैं अखिलेश यादव जी। समाज को भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को जितना सम्मान करती है और कोई पार्टी सम्मान करने वाली नहीं है। आज आजमगढ़ में युवा मोर्चा की पहली कार्य समिति बैठक है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की चर्चा होनी है और जो कार्यक्रम आने वाले हैं उनकी रूपरेखा तय होनी है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय
पुनीत यादव जी हमारे प्रवासी बन के आए हुए हैं और आपके मार्गदर्शन में कार्यकारिणी को जो काम करने हैं उसकी रूपरेखा तय होनी है। आजमगढ़ न्यायालय ने अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पिता को आजीवन कारावास व 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि निजामाबाद थाने में पीड़िता ने 8 अक्टूबर 2020 को अपनी माता के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्ष से उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहे हैं। जब पीड़िता की माता विरोध करती थी तो उसे मारने पीटने की धमकी देते थे। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पिता के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता, विवेचक अनवर अली, इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह, डिप्टी सीएमओ आर.के. चौधरी, डॉक्टर रोशन आरा तथा कांस्टेबल सुमन पासवान को बतौर गवाह कोर्ट में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास तथा 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ सदर तहसील में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हुआ कार्यक्रम श्रमिकों को अधिकारों के बारे में बताया गया। बता दें कि श्रम विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सदर तहसील स्थित सभागार में किया गया। इस मौके पर उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों से ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण कराने तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं, बाल श्रम विद्या योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनीता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिनियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी संजय पांडे ने किया। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार एवं श्रम विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत होने योग्य हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनकी सभा की गई, जिसमें कि श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत द्वारा दी गई। तत्पश्चात हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव हैं सुश्री अनीता जी, उनके द्वारा भी विभिन्न एक्ट अधिनियम के बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई गई और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब तबके को या मजदूर तबके को जो सहूलतें उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज बाजार में दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी, मचा हड़कंप, कई के लिए गए सैंपल। लालगंज बाजार में आज बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की, जिससे बाजार में अफरा तफरी फैल गई। कई दुकानदार दुकानें बंद करके भागते हुए देखे गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों से सैंपल लिए और कई प्रोडक्ट को उन्होंने सील किया। मिली जानकारी के अनुसार आज बुधवार को दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जनता की समस्याओं और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनीत कुमार पांडे के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय, मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी साकिब अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृति आनंद, अंकित कुमार सिंह के साथ राकेश कुमार शुक्ला के द्वारा लालगंज बाजार में किराना और मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी करके कई सैंपल लिए गए, जिसमें हरि प्रसाद किराना से राजेश ब्रांड का गुलाब जामुन पाउडर, सुरभि मिष्ठान भंडार से खोआ, गुरु कृपा मिष्ठान भंडार से भी खोआ, श्री कृष्ण मिष्ठान भंडार से पेड़ा मिठाई के सैंपल लिए गए। हाफिज किराना स्टोर से कार्तिक मोटी सेवई के 296 पैकेट और कॉन्टिनेंटल सॉस के साथ टोमेटो सॉस की 116 बोतलों को सीज किया गया।
इस मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी की खबर बाजार में हुई तो कुछ देर के लिए कारोबारियों में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी गई। रखेश्वर महादेव मंदिर रेतवा चंद्रभानपुर के महंत सूरदास जी महाराज को गाजे बाजे जय श्री राम हर हर महादेव के उद्घोष के साथ दी गई समाधि। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही साधु समाज का अंग बने सूरदास जी महाराज कल दिनांक 26 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 11 बजे ब्रह्मलीन हो गए थे। इस अवसर पर मंदिर परिसर में उनकी पक्की समाधि बनाई गई है। आज बुधवार को समाधि देने से पूर्व जयकारे बाजे गाजे की धुन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई तथा मंदिर परिसर की अनेकों बार परिक्रमा की गई। सूरदास जी महाराज क्षेत्र के सर्व समाज के हितैषी साधु रहे हैं। समाज का हर वर्ग उन्हें श्रद्धा पूर्वक पूजता था। बाबा के आशीर्वाद से बहुतों को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। इस अवसर पर सत्यप्रकाश दीक्षित, गौरव विपिन तिवारी, ओम प्रकाश सिंह, चेयरमैन विजय सोनकर, सुनील सिंह, मास्टर ओम प्रकाश सिंह आदि उपस्थित रहे। लालगंज में वाराणसी से आए श्री दंडी स्वामी अन्नता सरस्वती महाराज का भक्तों ने माल्यार्पण करके आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, जो जीवन मिला है वो श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह जो मानव जीवन है इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे जीवन में तृष्णा भरी हुई है। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में भगवान राम और कृष्ण की पद्धति है, वो हमारे अंदर के लालच को समाप्त कर सकती है। उन्होंने कहा, समस्याओं का निदान करना है तो अपने शास्त्रों की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने कोरोना काल का भी उल्लेख किया। आज इस भारतवर्ष में ही नहीं, अभी पूरी दुनिया में एक ग्लोबलाइजेशन का इतना बड़ा बवंडर उठा कि बहुत कुछ छिन्न भिन्न हो गया सांस्कृतिक। लेकिन इस सभी छिन्न भिन्नता में इसके बाद भी धन्य है भारत की यह भूमि, जिसने अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा, और वो सांस्कृतिक विरासत ही आपका आधार है। अब आते हैं हम लोग मूल मानवीय बिंदु। हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत कम लोग अपने जीवन में जितना साधन कमाते हैं उसका सदुपयोग करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जितना साधन कमाते हैं उसका सदुपयोग कर पाते, नगण्य। उसका कारण तो शास्त्रों ने कहा कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो हम मनुष्य चिंतनशील प्राणी हैं। इसीलिए कहा कि आपका जो जीवन मिला है वह श्रेष्ठ है।